है आपको जो कुछ भी बताया जा रहा है इसे आप बहुत ध्यान से समझेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका बिजनेस शुरू हो जाए बिना किसी एफर्ट के। इवन अगर आपको बिजनेस का कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है तब भी, इवन अगर आपके पास बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा नहीं है तब भी, तो अगर आप नए दर्शक हैं या नए लिसनर्स हैं तो इस सीरीज का जो पहला एपिसोड है द बैक स्टोरी वहां से शुरू करें और बारी बारी से सारे एपिसोड समझें और इम्प्लीमेंट करें। अगर आप कमिटेड हैं कि आपको बिजनेस करना ही करना है तो फ्री बिजनेस प्लानिंग सीक्रेट्स ब्लैक बुक जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से आप ले लेंगे। तो इस बार हम जानने वाले हैं मार्केटिंग प्लान आपको लिखना कैसे है। आपको एक 1 पेजर मार्केटिंग प्लान जो है वो लिख करके रखना है। तो इससे क्या होगा कि आपको पता होगा कि एग्जैक्टली किस स्टेज में आप हैं और किस स्टेप में आपको क्या करना है और किस चीज पर अभी ध्यान नहीं देना है। तो हमेशा याद रखें कि आपको सैकड़ों चीजों को हजारों चीजों को ना कहना पड़ेगा बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, और आपको फोकस रखना पड़ेगा किसी एक स्टेप पर एक बार में, ताकि आपका बिजनेस जो है वो तेजी से आगे बढ़े। एक से ज्यादा चीजों पर जब भी आप ध्यान देंगे आप स्ट्रगल में आ जाएंगे। तो आपको एक बार में एक ही चीज पर ध्यान रखना है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहला स्टेप मैं कहूंगा प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट मतलब आपको समझ जाना, प्रोडक्ट भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकता है, कोई ऑफर भी हो सकता है। तो जान लेते हैं सबसे पहला प्रोडक्ट जिसे हम कहेंगे लीड मैग्नेट। ये आपको बनाना है। अब ये बनाने से फायदा क्या होगा, मान लीजिए आपने ऑर्गेनिक कंटेंट बनाया, अब जो है आपको कस्टमर को अपने साथ जोड़ना है, तो आप जो है उससे देंगे पहला प्रोडक्ट। तो ये पहला प्रोडक्ट जो है ये कोई फ्री चेकलिस्ट भी हो सकती है, कोई ई बुक भी हो सकती है, जिससे कि आपके कस्टमर का कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा हो, या आपके कस्टमर का जो प्रॉब्लम है उसका कोई एक हिस्सा हल हो रहा हो, या फिर फ्री सैंपल। तो आपका बिजनेस टाइप जो उस पर निर्भर करता है कि कौन सा प्रोडक्ट या कौन सा सर्विस आप जो है बिल्ड करेंगे या कौन सा ऑफर बिल्ड करेंगे। इसके बाद बात करते हैं प्रोडक्ट 2 की। तो आपने लीड मैग्नेट बना लिया प्रोडक्ट 1। अब आप चाहे तो एक भी बना सकते हैं, एक से ज्यादा भी बना सकते हैं। इसके बाद आप मूव करेंगे प्रोडक्ट 2 की ओर। तो प्रोडक्ट 2 जो है ये बहुत ही एफोर्डेबल प्रोडक्ट सर्विस या ऑफर होगा। तो इस प्रोडक्ट में क्या होगा कि मान लीजिए आप ऑर्गेनिक कंटेंट बना रहे हैं जिसमें आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता रहे हैं अपने कस्टमर को, लेकिन जब कस्टमर ढूंढेगा तब तो वो पहुंचेगा वहां तक। वो कस्टमर जो कि ढूंढ ही नहीं रहा है अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, उसे आप वहां तक पहुंचाएंगे कैसे? तो इसका आंसर है प्रोडक्ट 2। तो अब जो है प्रोडक्ट 2 आप ऑफर करेंगे, ऐड चलाएंगे, उसके लिए पेड ऐड चलाएंगे या प्रमोशंस जो है वो करवाएंगे एफिलिएट से या जो बेस्ट प्रमोटर्स हैं आपके उनसे। तो वो कस्टमर जो कि अभी आपको ढूंढ नहीं रहा था, जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप दे रहे हैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो ढूंढ ही नहीं रहा था, उसे भी आप एक्वायर कर पाएंगे। और वो कस्टमर जिसे प्रोडक्ट 1 आप दे चुके हैं या जो प्रोडक्ट 1 आपसे ले चुका है उसे भी आप जो प्रोडक्ट 2 ऑफर करेंगे। तो अब जो है या तो आपके पास कस्टमर आ जाएगा या जो लीड्स आपके पास आई थी वो कन्वर्ट होंगी कस्टमर में। अब आइडियली क्या होता है कि कोई आदमी आपसे मिलता है और आपको कहता है कि एक ही बार मुझे 50,000 रुपए दे दी, मैं XYZ आपको बता दूंगा, तो वो तैयार नहीं, वो फौरन भाग जाएगा। इसलिए आपको जो है स्टेप बाय स्टेप प्राइसिंग बढ़ानी है। तो प्रोडक्ट 2 में क्या होगा कि आप जो है अफोर्डेबल रखेंगे उस प्रोडक्ट को, ज्यादा से ज्यादा लोग उसे ले सके। इसके अलावा जो है एफिलिएट्स जो है उनको आपको कमीशन देना है, जो भी बेस्ट प्रमोटर्स हैं उनको आपको कमीशन देना है इसे प्रमोट करने के लिए। वो कस्टमर जो आपको नहीं ढूंढ रहा था या जो शायद कभी आपके पास आता ही नहीं वो आपके पास आ जाएगा, और जो लीड्स आपके पास आई थी वो जो है वो भी प्रोडक्ट 2 लेंगे। तो आपको जो है ब्रेक इवन पॉइंट तक जो है उसमें पहुंचने में आसानी होगी। इसमें आपको मार्जिनल प्रॉफिट होगा या बस ब्रेक इवन होगा। तो इसमें फायदा क्या है, एक तो ये होगा कि कस्टमर जो उसको ट्रस्ट हो जाएगा
कि उसने पे किया जिस प्रोडक्ट या सर्विस के लिए या किसी ऑफर के लिए, वो उसे मिल गया। बहुत छोटा ट्रांजेक्शन यहाँ पर होगा, लेकिन ट्रस्ट जो है वो ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि हाँ आदमी सही है, कंपनी सही है, ये बिजनेस सही है। तो अब जो है, अब आपके पास क्या स्ट्रेटेजी होगी, मान लीजिए ऐड चलाकर प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर रहे हैं और आप जो है जितना खर्च आप कर रहे हैं ऐड में उतना पैसा आपको वापस मिल जा रहा है। इसमें जो आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है लेकिन कोई लॉस भी नहीं हो रहा है या मार्जिनल प्रॉफिट हो रहा है। तो अब क्या होगा कि अब जो है इस प्रोडक्ट को आप तब तक प्रमोट करते रहेंगे जब तक ये ब्रेक इवन है, क्योंकि आपको पैसा लग ही नहीं रहा है। जो पैसा लग रहा है वो आपको वापस मिल जा रहा है, फिर उस पैसे को आप लगाएं फिर वापस मिल जा रहा है। तो आपका मकसद क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा पैसा इसमें लगाएं और ज्यादा से ज्यादा ले आए। इसके अलावा पेड ऐड जो है इसमें कंसिस्टेंसी रहती है। जो ऑर्गेनिक तरीके से कस्टमर आते हैं उनमें कंसिस्टेंसी नहीं होती है। तो आपको अपना बिजनेस चलाने के लिए कंसिस्टेंटली कस्टमर लाना है, कंसिस्टेंटली जो है वो रिवेन्यू लानी है, तभी तो बिजनेस चलेगा। तो ये इंपॉर्टेंस है प्रोडक्ट 2 की। अब आएगा प्रोडक्ट 3। प्रोडक्ट 3 जो ये सब्सक्रिप्शन होगा। और सब्सक्रिप्शन क्या होगा, ये भी डिपेंड करता है टाइप ऑफ बिजनेस पर। जैसे अमेजॉन प्राइम साल में 999 रुपये लेता है, या कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हर महीने कुछ पेमेंट लेते हैं, सॉफ्टवेयर कंपनी जिसे हम कहते हैं सैस ऑफिशियल भाषा में, वो हर महीने कुछ पेमेंट लेता है। तो आपको भी कोई प्रोडक्ट, सर्विस, ऑफर, इंफॉर्मेशन, टूल कुछ प्रोवाइड कराना है जिससे आप हर महीने कस्टमर से पेमेंट ले सके या एनुअली पेमेंट ले सके। तो कस्टमर को लाने में जो इफर्ट, जो खर्च लगना था वो लग चुका है। अब जो उसमें से कुछ कस्टमर होंगे जो कि सब्सक्रिप्शन लेंगे और हर महीने आपको पेमेंट उससे आएगा। तो ये सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल स्टेज होगा आपका। इसके बाद बात करते हैं प्रोडक्ट 4 की। अब जो प्रोडक्ट 4 जो है ये थोड़ा सा महंगा होगा, प्रोडक्ट 2 जो है उससे ज्यादा महंगा। तो अब क्या होगा, इसे भी प्रमोट करने का तरीका होता है कि आप जो है एक 90 मिनट का वेबिनार प्रेजेंट करेंगे, इसके बाद प्रोडक्ट 4 जो है उसे आप प्रेजेंट करेंगे। कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, सर्विस हो सकता है, ऑफर हो सकता है, कुछ भी वो प्रमोट करेंगे आप। तो जितने लोगों का आपने प्रमोट किया उनमें से कुछ लोग ले लेंगे। तो यहां पर जो है आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगेगा। इसके बाद है प्रोडक्ट 5। तो ये जो है और ज्यादा महंगा होगा। तो इसे भी प्रमोट करने का एक तरीका होता है। तो प्रोडक्ट 5 जो है बहुत सारे लोगों ने ले लिया या कुछ लोगों ने ले लिया और अच्छा खासा प्रॉफिट जो है यहाँ पर आपको हो जाएगा। इसके बाद प्रोडक्ट 6, प्रोडक्ट 7, मतलब जहां तक आप सोच सकते हैं वहां तक प्रोडक्ट अपराइजिंग जा सकती है। आप प्रोडक्ट 10 तक भी जा सकते हैं, 11 तक भी जा सकते हैं। तो जहां तक आप सोच सकते हैं वहां तक आप जा सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि एक बार में किसी एक चीज पर आपको ध्यान देना है। अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्रोडक्ट 2 या प्रोडक्ट 4 से शुरू करें, या आप चाहे तो प्रोडक्ट 3 से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन जिसने आपको एक बार पेमेंट नहीं की है एटलीस्ट, वो आपको बार बार पेमेंट कैसे करेगा, मंथली पेमेंट कैसे करेगा। तो आप प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3 या प्रोडक्ट 4 से भी शुरू कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो अपना बिजनेस टाइप देख लें, कस्टमर टाइप देख लें कि वो किस तरह का कस्टमर है, कस्टमर पर्सोना जो है उस हिसाब से आप प्रमोट करें। और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पहला 1 करोड़ जो है वो आपको कम से कम समय में पहुंचना है, उस हिसाब से आपको चलना है। और एक बार कोई चीज आपने चुन ली, मान लीजिए प्रोडक्ट 4 आपने चुन लिया, तो आप प्रोडक्ट 4 जो उसे जारी रखना है। तो प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, प्रोडक्ट 4, बस इन 3 में से कोई एक आपको चुनना है और पहला 1 करोड़ उसी से पूरा करना है। तो आपको ध्यान में रखना है प्रोडक्ट 1 फ्री होगा, प्रोडक्ट 2 एफोर्डेबल होगा, प्रोडक्ट 3 जो है इसमें जो है 14 दिन का ट्रायल या 30 दिन का ट्रायल आप देंगे। उसके जिन लोगों को लेना होगा मंथली बेसिस पर लेंगे या एनुअल बेसिस पर लेंगे। प्रोडक्ट 4 थोड़ा सा महंगा होगा 2 से, प्रोडक्ट 5 जो है वो प्रोडक्ट 4 से महंगा होगा। इस तरह से चलता जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप आपको
ऐसे चलना है। अब मान लीजिए आपका बिजनेस जो ये प्रॉफिटेबल नहीं है, या आपके बिजनेस में मार्जिनल प्रॉफिट है, अब इसे प्रॉफिटेबल आप बनाएंगे कैसे? तो इसके 4 रास्ते हैं। या तो आप ऑथर बने, या स्पीकर बने, या कोच, या कंसल्टेंट। चारों के प्रमोशन का तरीका जो है वो एक ही होता है। अब आप बेसिकली करेंगे क्या? आप जो है आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले का समय याद कीजिए, या 10 साल पहले का समय याद कीजिए। उस समय कुछ प्रॉब्लम रही होगी आपके साथ, जिसका सॉल्यूशन आपने बहुत कठिनाई से ढूंढा होगा। हो सकता है उसमें 3 साल लगे हो, 4 साल लगे हो, 5 साल लगे हो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में। अब सेम प्रॉब्लम आपके कस्टमर के साथ जो है वो है, तो वही सॉल्यूशन जो है वो किसी बुक के माध्यम से, मेंबरशिप वेबसाइट के माध्यम से, या होम स्टडी कोर्स के माध्यम से, या फिर लाइव इवेंट्स के माध्यम से, या इनर सर्कल के माध्यम से आप अपने कस्टमर को दे रहे हैं। तो अब क्या होगा कि कस्टमर जो है वो आपको पे करेगा विद रिस्पेक्ट। आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है उसकी कद्र करेगा, वो आपकी कद्र करेगा वो, तो आपको पैसा मिलेगा विद रिस्पेक्ट। तो अगर आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है भी, तो भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा 4 में से कोई एक चीज आप करिए, ऑथर, स्पीकर, कोच, कंसल्टेंट। तो जो प्रॉब्लम ऑलरेडी आप फेस कर चुके हैं, जिसका सॉल्यूशन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, उसी प्रॉब्लम को आपको अपने कस्टमर को देना है। तो पहले कुछ लोगों को फ्री में देना है, इसके बाद उनसे टेस्टिमोनियल जो है वो ले लेना है। इसके बाद जो है आप जो है सेम सॉल्यूशन बुक के माध्यम से पहुंचाएंगे अपने कस्टमर्स तक, या होम स्टडी कोर्स के माध्यम से पहुंचाएंगे, या ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से पहुंचाएंगे, या लाइव इवेंट्स के माध्यम से पहुंचाएंगे, या इनर सर्कल के माध्यम से पहुंचाएंगे। इसी में एक मेंबरशिप वेबसाइट भी होगी जो कि आपको अच्छा रेवेन्यू हर महीने देगी। तो ऑथर, स्पीकर, कोच, कंसल्टेंट, इन सब का यही तरीका होता है। P1 जो है कोई फ्री चेकलिस्ट, कोई फ्री ई बुक। इसके बाद जो है P2 जो है ये आपकी बुक। P3 जो है ये मेंबरशिप वेबसाइट, जिसमें सब्सक्रिप्शन बेसिस पर आप पेमेंट लेंगे। इसका P4 जो है ये आपका ऑनलाइन कोर्स, जिसे हम कहते हैं होम स्टडी कोर्स। इसका P5 जो है ये होगा लाइव इवेंट। तो इस तरह से 2 बिजनेसेस जो है वो पैरेलल में चलाएंगे। अब मान लीजिए आपका कोर बिजनेस ये प्रॉफिटेबल नहीं है, तो अब आपका जो है कोचिंग बिजनेस जो है ये आपको प्रॉफिट भी दिला देगा, कस्टमर भी दिला देगा, और थोड़ा सा टाइम भी दिलाएगा ये सोचने के लिए कि कोर बिजनेस जो इसको आप प्रॉफिटेबल कैसे बनाएंगे। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके इसे भी आप प्रॉफिटेबल बना लेंगे। तो इस तरह से जो आपको एक 1 पेजर तैयार करके रखना है, जिसमें आपको प्रोडक्ट और सर्विसेज जो वो मेंशन करने हैं। अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए कि अभी भी आपको परेशानी है कि कौन सा प्रोडक्ट हम डेवलप करें और कौन सा प्रोडक्ट हम डेवलप नहीं करें। तो हो सकता है अभी भी आपके मन में असमंजस हो। तो आपको क्या करना है, बेस्ट प्रमोटर्स जो उनको आपको ढूंढ लेना है, या वो लोग जो सेम कस्टमर बेस को सर्व कर रहे हैं जिसको आप सर्व कर रहे हैं। तो उन लोगों को आपको देख लेना कि इनका प्रोडक्ट जो है वो क्या है, क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विस है, क्या ऑफर है, इनका आपको देख लेना स्टेप बाय स्टेप। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में क्या चल रहा है। उसी हिसाब से जो है आपको अपना प्रोडक्ट डेवलप कराना है। उसी हिसाब से मतलब आपको कॉपी नहीं करना, आपको मॉडल करना है। कि मान लीजिए फ्री चेकलिस्ट जो है मैं देता हूं, फ्री करंट अकाउंट ओपनिंग चेकलिस्ट। मुझे वो कैसे पता चला कि ये चलेगा? क्योंकि मैंने बैंक्स की वेबसाइट में देखा कि 3-4 बैंक्स की वेबसाइट में मैंने देखा कि करंट अकाउंट ओपनिंग चेकलिस्ट जो है इसके डॉक्यूमेंट्स ये लोग बता रहे हैं अपनी वेबसाइट में। तो मैंने क्या किया, उसको सिंप्लीफाई करके और अपने कस्टमर को देना शुरू कर दिया। तो ये हो गया मेरा P1, प्रोडक्ट 1, फ्री करंट अकाउंट ओपनिंग चेकलिस्ट। उसी तरह जो है मैंने देखा कि जिस कस्टमर बेस को मैं सर्व कर रहा हूं उसी को कोई और सर्व कर रहा है, तो और क्या है जो कि वो अपने कस्टमर को दे रहा है। तो मैंने उसे मॉडल करना शुरू कर दिया। तो सेम चीज जो है आपको भी करनी है कि आपका जो बेस्ट प्रमोटर है
या मार्केट में जिस कस्टमर को आप सर्व करना चाहते हो उसी को सर्विस कोई और दे रहा है, उसी को कोई और सर्व कर रहा है, तो उसका प्रोडक्ट 1 क्या है, प्रोडक्ट 2 क्या है, प्रोडक्ट 3 क्या है, प्रोडक्ट 4 क्या है। ऐसे धीरे धीरे आप रिसर्च करते जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अपना प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे करना है। तो हमेशा याद रखिए, आपको मॉडल करना है, कॉपी नहीं करना है। कॉपी करना इज नॉट लीगल, इज नॉट वैलिड, लेकिन मॉडल करना इज वैलिड। तो उम्मीद करता हूं इससे आपको आपका 1 पेजर मार्केटिंग प्लान बनाने में आसानी होगी। और इसे जो है आप हमेशा अपनी नजरों के सामने में रखिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि आपको क्या करना है। और एक बार में एक कदम चलना है, ज्यादा नहीं। प्रोडक्ट 2, 3, 4 या ऑथर बिजनेस में या कोचिंग बिजनेस में आपको जो है अपनी बुक या मेंबरशिप वेबसाइट या होम स्टडी कोर्स, कोई एक चीज आप पकड़िए और पहला 1 करोड़ उसी से पूरा कीजिए। पहला 1 करोड़ जैसे आप पूरा कर लेंगे, दूसरा करोड़ आप देखेंगे कि आप झट से पहुंच गए, क्योंकि पहला 1 करोड़ आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस प्रमोट करके अर्न करेंगे, वो आपको बाकी सारी चीजें सिखा देगा। तो उम्मीद करता हूं कि इस इंफॉर्मेशन से आपको बहुत अच्छी मदद मिलेगी। और अगर आप कमिटेड हैं कि आपको बिजनेस करना ही करना है, तो फ्री बिजनेस प्लानिंग सीक्रेट्स ब्लैक बुक जो है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ले लें।